हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग का एक अलग से टॉपिक स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का, जिसमें हमने कुछ अधूरा पार्ट छोड़ दिया था ऑफलाइन क्लास में, उसको ऑनलाइन रूप में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसका नाम होने वाला है ऑक्सीडेशन। आप शायद इस बात को समझ पाएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके डेफिनेशंस के साथ इसके एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे लिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आएगा। तो इसको भी हम लोग साथ साथ नोटिस करेंगे। चलिए, क्या होता है ऑक्सीडेशन, थोड़ा इसको पहले पढ़ते हैं। ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, इस बात को आप समझिए कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीजन के ग्रहण करने की मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर रहा है मतलब त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। इसके लिए क्षारीय KMnO4, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि KMnO4 क्या है, वो बताएंगे आगे, प्लस उष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा का प्रयोग करते हैं। ये रिएक्टेंट हैं, क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा या अम्लीकृत K2Cr2 प्लस O7 उष्मा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है कि जब एथिल एल्कोहल को क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तब एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। फिर से एक बार समझिए एग्जाम्पल क्या है, जब एथिल एल्कोहल को क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तब एसिटल्डिहाइड बनता है। आइए इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे काम करता है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट टर्म दे रहा हूँ, समझिएगा। एक है CH3CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल बोलेंगे। एथिल एल्कोहल को जब क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। और क्या त्यागेगा, जल को त्याग देगा, H2O को रिजेक्ट कर देगा। बात समझ में आ गई होगी। तो एसिटल्डिहाइड को अब पुनः हम क्या करेंगे, KMnO4 की उपस्थिति में हम इसको एक बार ऑक्सीकृत कराएंगे। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझते रहिए। देखिए, यह एसिटल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। देखिएगा कैसे, समझिए। CH3CHO, ये जो एसिटल्डिहाइड है, इसको पुनः हम KMnO4 प्लस उष्मा की उपस्थिति में हमने क्या किया है, इसको रिएक्ट कराया है, तो ये क्या बना है, एसिटिक अम्ल बना है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कार्य कर रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये KMnO4 क्या है, तो आप समझिए इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब यहाँ पे एक और टर्म आया था K2Cr2O7, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कभी कभी एग्ज़ाम में फार्मूले पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय के रूप में कि निम्न में से कौन सा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो वहाँ पे आपको चूज करना होगा K2Cr2O7। फिर उसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट को ध्यान रखिएगा, KMnO4 होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ऑक्सीडेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता क्या एक्चुअल में। तो ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके लिए क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा के साथ रिएक्ट कराइए या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 प्लस उष्मा का प्रयोग करके कराइए। दोनों में क्या ये देगा, तो दोनों में देखिए क्या करेगा, जब एथिल एल्कोहल बोले तो CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल को हम क्षारीय, ये बेसिक नेचर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसीलिए इसको क्षारीय लिखा गया है। और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये इसका नेचर होता है एसिडिक। तो इसको जब रिएक्ट कराएंगे क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा के साथ, तो ये क्या देगा, एसिटल्डिहाइड देगा। ठीक है, लेकिन हम पुनः एसिटल्डिहाइड को भी तो करा सकते हैं ना रिएक्शन। तो पुनः एक एसिटल्डिहाइड को जब हम रिएक्शन कराए क्षारीय KMnO4 के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एसिटिक एसिड दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑक्सीकरण कंप्लीट हो जाता है। आप इन फार्मूले को भी रट के रखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले रिएक्शन पे चलते हैं।
अगला रिएक्शन अपना होने वाला है सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको समझते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है? ध्यान से समझिए आप लोग। वे अभिक्रियाएं, समझिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणुओं या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत टेढ़ी खीर है ना, इस चीज़ को समझना। फिर से समझाते हैं, इसमें क्या आपके लायक है, क्या छोड़ने लायक है, इसको समझते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक अणु, देखिए जिसको मैं अंडरलाइन कर दूँ उसको समझिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक अणु, जिनमें किसी कार्बनिक अणु के एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? ये एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि मीथेन की क्रिया, मीथेन जो गैस होता है CH4 जो है मीथेन की क्रिया जब सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर, मतलब कि जो ब्लर लाइट होती है सूर्य की, उसकी बात कर रहा है, उसमें क्लोरीन से कराया जाता है जब मीथेन की क्रिया, तो एक एक करके चारों हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि जो मीथेन होता है, मीथेन की संरचना इस प्रकार से बनती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। यही बात कर रहा है कि जब इसकी हम क्रिया क्लोरीन द्वारा कराते हैं तो आप जान सकते हैं कि ये एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, थोड़ा इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्लोरीन से जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन को क्लोरीन प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बना देगा, उसके बाद यहाँ पे एक HCl बना देगा। एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, और एक जो क्लोरीन है इसका एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल इसके साथ आ जाएगा। बात क्लियर? तो आइए हम एग्जाम्पल पे समझते हैं 1 बाय 1 करके। तो जो चीज़ आपने पढ़ा कि यहाँ पे एक तो मीथेन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो मीथेन और क्लोरीन को जब हम सूर्य के प्रकाश में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, सूर्य की प्रकाश को हम क्या लिखते हैं, तो H न्यू से दिखा देते हैं, ठीक है? जब धुंधला प्रकाश की बात की जाए तो H न्यू से दिखा देते हैं। तो एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रतिस्थापित करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन प्लस HCl। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से बनाएगा। पुनः जो क्लोरोमीथेन बना है, पुनः इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये चीज़, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए यही हमारा रिजल्टेंट था पहले रिएक्शन में, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, यही बना था। इसको हम पूरे को पुनः एक बार क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के साथ। तो देखिए एक हाइड्रोजन को पुनः ये विस्थापित कर देगा, यहाँ पे समझिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन तो यहाँ पे पहले से है, और एक क्लोरीन क्या करेगा, इस यहाँ के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और खुद यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ के हाइड्रोजन के साथ इसके क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे HCl बना देगा। बात समझ में आई? उसी प्रकार से इसका नाम क्या होगा, आप समझिए, अगर इसको इक्वेशन के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। चलिए आगे बताते हैं इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। पहले ये क्या बनेगा, तो देखिए 2 क्लोरीन बन गए तो इसको लिखेंगे डाई क्लोरोमीथेन। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरोमीथेन, इसको डाई क्लोरोमीथेन बोलेंगे, अब प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। बात क्लियर? पुनः ये जो रिजल्ट बना है डाई क्लोरोमीथेन, इसको एक बार हम पुनः यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं और क्या बनता है। तो देखिए डाई क्लोरो यानी कि 2 क्लोरीन होना चाहिए, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, इनका हम फिर से क्लोरीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन को पुनः क्लोरीन
विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, जो भी आप बोल सकें। तो कैसे होगा, देखिए एक हाइड्रोजन, यहाँ के हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्लोरीन खुद आ गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ के हाइड्रोजन का प्रयोग करके क्लोरीन HCl फिर पुनः बना दिया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्राई, क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरो मेथेन, क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरो मेथेन कहेंगे। प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्लियर बात। उसी प्रकार से जो रिजल्ट बना है बाबू, ध्यान से सुनना, जो रिजल्ट बना है इसको पुनः एक बार हम क्लोरीन के साथ और रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं और क्या बनता है। तो क्लोरीन के साथ जब पुनः आप रिएक्शन इसको कराते हो तो क्या बनेगा, तो इस रिजल्ट को आप यहाँ पे उठाओ, फिर पुनः इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ। क्लोरीन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये बनेगा, इस वाले हाइड्रोजन को पुनः ये क्लोरीन रिमूव कर देगा, तो इस बार C और चारों तरफ क्लोरीन आ जाएगा, और इसका एक हाइड्रोजन इसके एक क्लोरीन के साथ फिर से HCl बना देगा। और इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे टेट्रा क्लोरो मेथेन। उम्मीद है आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। पुनः एक बार आप वीडियोज़ को रिपीट करिएगा और देखने की कोशिश करिए, 110% आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर बात। और अगर नहीं समझ में आता है कहीं भी, तो जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा पुनः। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ है, ये कैसे नहीं हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैं बताया हूँ इसी एग्जाम्पल को लेके। बात क्लियर ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा और अच्छे से रिपीट करिएगा। अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो आइए हम दूसरे पेज पे आपको लेके चलते हैं। आइए हम इसके इक्वेशन को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया CH4 को लेके, ठीक है, CH4 मेथेन, मेथेन को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं सूर्य के धुंधले प्रकाश में, धुंधले प्रकाश को HNU से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य के धुंधले प्रकाश में जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन विस्थापित कर देगा तो इसको बनाएगा CH3Cl, ठीक है। और प्लस ये जो हाइड्रोजन एक विस्थापित किया है उस हाइड्रोजन को लेके खुद क्लोरीन HCl गैस बना देगा। बात क्लियर। तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम है क्लोरो, एक क्लोरीन लगा है तो क्लोरो मेथेन, क्या नाम होगा, क्लोरो मेथेन नाम होगा। पुनः क्लोरो मेथेन को जो CH3Cl हमारा बना है रिजल्ट, इसको हम पुनः क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे HNU में, HNU बोले तो सूर्य के प्रकाश में, धुंधले प्रकाश में। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ रिजल्ट देगा, क्या बनेगा, तो पुनः एक हाइड्रोजन को क्लोरीन विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा, CH2, ये Cl2 बन जाएगा। एक क्लोरीन को विस्थापित किया तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया तो 2 हाइड्रोजन बच गया, और यहाँ पे 2 क्लोरीन हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, Cl2 कहलाएगा। और इधर क्या होगा, जो हाइड्रोजन विस्थापित किया हो इसके साथ क्लोरीन HCl बना देगा। इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे डाई क्लोरो मेथेन। बात समझ में आ रही है। चलिए उसी प्रकार से हम ये जो रिजल्ट बना है, ये जो रिजल्ट डाइक्लोरोमेथेन को पुनः एक बार हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, CH2Cl2, इसको हम एक बार पुनः क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए पुनः एक ये हाइड्रोजन को ख़त्म करेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और क्लोरीन यहाँ पे आके चिपक जाएगा, तो इसको कहेंगे CH, क्या कहेंगे, CHCl3, क्या कहेंगे, CHCl3। अब प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो इस बात को समझिए कि ये CHCl3 है क्या, तो ये देखिए CHCl3 जो है इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरोमेथेन। जो ये ट्राइक्लोरोमेथेन बना है, ये वाला ट्राइक्लोरोमेथेन को पुनः एक बार हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कि CHCl3 जो है इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे यानी HNU के साथ, तो ये क्या होगा, तो इस हाइड्रोजन को पुनः ये क्लोरीन रिमूव कर देगा और क्या बना देगा, C। अब हाइड्रोजन निकल गया, केवल क्लोरीन यहाँ पे चिपका है तो Cl4 हो जाएगा, जिसको हम CCl4 कहते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्लोरो, आप मोनो पढ़ सकते हैं, इसको मोनो लगा सकते हैं सामने, लेकिन सिंगल क्लोरीन है तो मोनो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल क्लोरोमेथेन से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इसको डाइक्लोरो कहेंगे, यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो इसको ट्राइक्लोरो कहेंगे, और यहाँ पे क्लोरीन 4 है तो
इसको टेट्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्रा, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो बच्चे लोग इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। आपका क्यूरीज हो सकता है कि सर अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछ लेगा तो क्या हम ऐसे ही करेंगे? तो हाँ जी, ऐसे ही करेंगे। सर प्रश्न कैसे आएगा एग्ज़ाम में? प्रश्न कैसे आएगा एग्ज़ाम में, इस बात को तो समझा दो सर। तो बच्चा देखो, एग्ज़ाम के लिए तुम्हारा मैं प्रश्न लिख दे रहा हूँ। एग्ज़ाम प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न में पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न आएगा तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है अक्सर इस वाले में, सब्स्टिट्यूशनल वाले में, आप इसको छाप के आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूशनल का आप डेफिनेशन मत लिखने लगिएगा, जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। वेट अ सेकेंड, मैं आपको बता रहा हूँ। वेट करिए एक मिनट बच्चा। यहाँ से देखिए, ये वाला एग्जाम्पल जो मैं ये एग्जाम्पल कराया हूँ आपको, यहाँ से आपको लिखना है। पहले हिंदी लिखना है, उसके बाद आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये लिखिए, इस प्रकार से आप बनाइए, या तो इस प्रकार से पूरा ये कंप्लीट कर लीजिए, या आप ये कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ये लिखना ज़्यादा बेनिफिट है, आप इसको कंप्लीट करिएगा, ओके। बाकी थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तब तक तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो।